अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, कुछ लोगों का शौक होता था, कुछ लोगों का ख्वाब होता था मुल्क में अफरा-तफरी हो, मुल्क बंद हो जाए। एक दिन फैसलाबाद बंद करूँगा, एक दिन कराची बंद करूँगा, एक दिन गुजरांवाला बंद करूँगा, एक दिन इस्लामाबाद बंद करूँगा और फिर एक दिन लाहौर बंद करूँगा। निकलो, कत्लो-गारत हो, इस मुल्क में तबाही हो, मकसद क्या होता था? सिर्फ़ एक जमहूरी हुकूमत को गिराना। वो सिलसिला उनके दौरे हुकूमत में भी चल रहा है, जो ये सब कुछ करने की धमकियाँ दिया करते थे, बल्कि किया करते थे। पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमला और फिर उसके बाद मौजूदा सदर अलवी साहब और इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी गुफ्तगू सारी दुनिया ने सुनी होगी कि उनका मकसद क्या होता था ये सब कुछ करवाने का, सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत घर चली जाए और कोई मकसद नहीं होता था। इक़्तिदार के लालच में वो उस वक़्त भी कितने अंधे थे और अभी भी उनकी आँखों से पट्टी नहीं उतरी। वो 2, 4, 10 इंसानों का कत्ल होने पर या करने पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि अपने ढीठपन से वहीं के वहीं कायम हैं और साथ में मारने के बाद धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम लोग और भी सब कुछ यही करेंगे अगर आप लोग बाज़ नहीं आएँगे। हुकूमत की रिट कायम करने के लिए क्या अपने शहरियों को मारना ज़रूरी होता है? कौन से मुल्क में ऐसा होता है, कौन सी रियासत में ऐसा होता है, कौन से ऐसे कल्चर में होता है कि आप अपने ही शहरियों को मार कर ये जो रियासत की रिट कायम करे। रियासत तो एक माँ होती है और क्या माँ भी अपने बच्चों पर, अपने बेटे पर, बेटियों पर गोलियां बरसाती है? वो भी मासूम लोगों पर। मामलात अच्छे तरीके से हैंडल किए जा सकते हैं, उनको बिठाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो बाहर से नहीं है। अगर किसी की कोई गलतफहमी है, उसको दूर किया जा सकता है। जब आपके पास 3 महीने का टाइम था, तो ये आप सब कुछ कर सकते थे। क्या कहा करते थे इमरान खान साहब, जो इस वक़्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं? पहले वो सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अब पीटीवी पे भी पहुंच गए लोग, सेक्रेटेरिएट भी आपका बंद है। इस सुनामी का कोई पता नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ भी जा सकती है, ये सुनामी पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकती है। जिनका मकसद ये हो कि पार्लियामेंट पे जाकर हमला करो, कब्ज़ा कर लो, जिनका मकसद ये है कि सेक्रेटेरिएट को बंद कर दो, जिनका मकसद ही जलाओ-घिराओ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि इक़्तिदार हासिल करना है। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है जो इस मुल्क में हुआ है? जब ये साहब इक़्तिदार में नहीं थे तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए कत्लो-गारत करने की धमकियाँ दिया करते थे और आज ये साहब इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी इंसानी जान के ज़ाया होने का, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क की मईशियत तबाह होने का, इनको इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रमज़ान शरीफ का रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है। इस महीने में भी ज़ुल्म और सितम जारी करने पर, जारी रहने पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ा आता है कि ये इक़्तिदार में रहें, इक़्तिदार के मज़े लूटें, अवाम जाए जहन्नम में, अपोज़िशन जाए जहन्नम में। हाँ, इनको आता है तो सिर्फ ये आता है कि अपोज़िशन को कैसे दबाना है। अगर शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल गई है तो उन जजों को जिन्होंने ज़मानत दी है उनको इबरत का निशान कैसे बनाना है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ऐसे वाक़े नहीं हुए जो खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहे हैं। खान साहब के ड्रीम हैं वो पूरे हो रहे हैं। खान साहब ये सब कुछ किन की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने ही लोगों का कत्ल किस लिए किया जा रहा है। बस फिर इसके पीछे थ्योरी तो वही है कि ये जिस काम के लिए आए हैं, जो करना चाहते थे वही कर रहे हैं। देखें, इस किस्म के जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, वो पिछली हुकूमतों में भी होते थे, लेकिन इस किस्म के मामलात तो नहीं हुए। आज तो हमें मॉडल टाउन वाला जो है वाक़या वो भी याद आ रहा है। फिर उसके पीछे जो कहते थे कि कनाडा प्लान और लंदन प्लान, क्या वो ठीक है? कि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो पहले से डिसाइड था, तो कौन करने वाले थे? अब अगर वहाँ पे 5-7 बंदों की शहादत हो सकती है, तो ये जो रात को हुई है, तो फिर अब तो उसमें वो लोग शामिल नहीं हैं, वो हुकूमत भी नहीं है, वो वज़ीर भी नहीं है, वो वज़ीर आला भी नहीं है, जो अब लाहौर में ज़ुल्म हो रहा है। और जुल्म भी सदा का जो दिखाया भी कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और कितनी जानें लेंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इमरान खान साहब को इस जहान में भी और अगले जहान में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब खुद खलीफायों के जो अदवार थे उनकी मिसालें दिया करती थी। तो अगर आज उनके दौरे हुकूमत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ज़िम्मेदार डेफ़िनेट इमरान खान साहब होंगे। क्योंकि अगर इससे पहले इस मुल्क में अगर एक किसी थाने में या किसी भी जगह पे कोई भी मसला होता था, मुल्क किसी हिस्से में भी, तो उसका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हुआ करता था, क्योंकि वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब भी वज़ीर-ए-आज़म हैं।
عمران خان صاحب ان ذمہ داریوں سے کیسے بھاگ سکتے ہیں جو اس دور میں نواز شریف صاحب ذمہ دار ہوا کرتے تھے. دوستو فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, ظلم و ستم ختم ہوگا. اس یزید جو 2021 ہے اس کی حکومت ختم ہوگی اور پاکستان کو کچھ سکون ہوگا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ویڈیو دوسری ملاقات ہوگی. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو. بہت شکریہ.